के मनन हर बार जब परोल या फरलो मिलती है गुरमीत राम रहीम को, एक हत्यारे को, एक बलात्कारी को, मैं आपको न्योता देता हूं, ये परोल फरलो अब बस भी कर लो, ये बस होगी कभी? थमेगा ये या ऐसे ही अंगूठा दिखाया जाएगा? प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, कानून भी ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा, बस ऐसे ही चिल्लाकर अपना मन को तसल्ली दे लीजिए। संदीप जी, मेरा ख्याल आपने अगस्त में एक इसी विषय पे प्रोग्राम किया था। सेम जवाब आज मेरा होगा। यही मेरे जो बाकी दोस्त बैठे हैं, न्यूट्रल हैं, जो किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं है, उनका भी मत यही होगा कि जेल मैनुअल को भी मेरा ख्याल इस केस में ताक में रखा हुआ है। घर वाले जो भी विक्टिम थे, अगर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं अप्रोच कर पा रही हैं, क्या मजबूरी है, क्या धमकाया हुआ है, डराया हुआ है, या वो आना नहीं चाहते, थक गए हैं मनन साहब। मैं उन परिवारों को जानता हूं, वो थक गए हैं, बहुत बहादुर हैं, खूब लड़े, 20 साल हो गए, हर बार वो कब तक कोर्ट के चक्कर काटेंगे, ये जूतियां घिसेंगे। एक फिल्म आई थी ना, तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख। ये कोई नई बात नहीं है। हमारी अदालतों में लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, अल्टीमेटली समझौते कर लेते हैं कि हमारी जान छोड़ो, हमें नहीं जाना अब कोर्ट में। तो ये कोई नई बात नहीं है, और ये अभी सदियों चलनी है इस देश में, और डे बाई डे कोई कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। लेकिन मैं आ रहा हूँ मुद्दे पे। जेल मैनुअल क्या कहता है? जेल मैनुअल की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अब तो चुनाव आयोग को भी इन्होंने सम्मिलित कर लिया इसमें, वो भी अब शामिल हो गए हैं। अब उनको ये चाहिए था कि अगर इस पर्टिकुलर केस को कैसे डील करना है, कोई लीगल ओपिनियन लेते, लेकिन चलो उसको भी छोड़ दो। लेकिन मेरा मानना ये है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट स्पेशली उनको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस केस में, और वो नहीं लेते तो कोई ना कोई, आप देख लेना, PIL अब जाएगी, चाहे वो एक पार्टी या दूसरी पार्टी या कोई भी डाले, चूंकि ये हद हो गई है। अब यूसी एक साल में 2-2 बार बाहर आना, बल्कि एक महीने के अंदर दूसरी बार बाहर आना, एग्जैक्टली ये गले नहीं उतर रहा है किसी के भी। मैं तो इसके यही कहूंगा। नहीं, आप इतने बड़े लॉयर हैं मनन साहब, और मनन साहब जो ये आप दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, देखिए कहने को कानून, मैंने इसीलिए फरलो के प्रावधान और परोल के प्रावधान भी बताए, भाई 119 दिन आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन एक हत्यारे और बलात्कारी के लिए ये प्रावधान नहीं है, ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, वो सब पड़ताल करनी होगी, या हम बाल की खाल निकाल दें, बस कानून पढ़ दें। और कानून के बारे में तो कहा जाता है लॉ इज एन एस, अपने हिसाब से कानून की व्याख्या हो रही है क्या? कॉमन सेंस बिल्कुल अप्लाई नहीं की जा रही क्या? मेरा ख्याल है कि कानून को अब एक तरफे रख दो इस केस में। कानून अपना काम नहीं कर रहा है इस केस में। इसमें तो जो भी लोग हैं, मेरा ख्याल है कि अब आपको और हमें भी बस कर देनी चाहिए, जैसे घर वाले बस कर गए हैं। अब कोर्टों पे छोड़ दो, अगर कोर्ट कोई कॉग्निजेंस ले ले तो ही है, वरना तो वैसे तो इनको ये चाहिए उसकी परमानेंट माफ़ करके बाहर भेज दें। और इससे बड़ा हार्डेंड क्रिमिनल कौन होगा? रेप, जिसकी सेंटेंस आप देखिए 20 साल की, और मर्डर में लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर ये हार्डेंड क्रिमिनल्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा तो कौन आएगा? अगर हार्डेंड क्रिमिनल की डेफिनेशन में आते हैं तो इनको पैरोल मिलनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। और उसमें भी तो उनको कस्टडी में मिलनी चाहिए, उसमें भी ये चीज क्या इग्नोर की जा सकती है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।